वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर का जो कंपलसरी पेपर है फाउंडेशन पेपर 2 का पार्ट बी यानी दूसरा भाग इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसके 50 प्रश्नों का हल प्रस्तुत करूंगा। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एफिलिएटेड कॉलेज के लिए प्रसारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक एक अलग वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है जो कि 51 नंबर है, व्हाट इज़ प्लेन मैनिफेस्टो अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, साउंड ऑफ विशल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो इसका आ जाएगा डी, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन विदाउट नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द ग्लाइड ऑफ द ट्रेन इज कंपेयर टू वॉक ए क्वीन। 53 का ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ डज द ट्रेन मूव्स अहेड। 54 का राइट आंसर आ जाएगा इट मूव्स अहेड विदाउट बोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हाउ डज द हाउस अपीयर व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू देम। इसका आंसर आ जाएगा मॉडेस्ट। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ए सोनेट। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसमें 14 होते हैं, एक सोनेट में 14 लाइन होती हैं। और सोनेट जो है 3 प्रकार के हैं, जिसमें से इटालियन सोनेट है। नेक्स्ट 57 है, द करेक्ट रिदम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इन द सोनेट इन। तो ये जो है इसका आंसर ये है, ये इटालियन सोनेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। ये आ जाएगा ओकरमाउथ, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। थोड़ा सा आपको ये ब्लर दिख रहा होगा, तो ये आप लोग पीडीएफ वैसे काफ़ी बच्चे भेज देते हैं अच्छी क्वालिटी में। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी में मुझे पीडीएफ व्हाट्सअप करते हैं तो आपको भी अच्छी दिखाई देगी। और आप इसमें वीडियो को जो है हाई क्वालिटी में देखिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ ही इस तरह की है। और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मैक्स गेनर नाम का ऐप आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, उसमें आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे हर साल के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के, ज़्यादातर फाउंडेशन के आपको मिल जाएंगे। 59 है, व्हाट इज़ हाउलिंग एट ऑल आवर्स। तो इसका अर्थ पूछा है, तो इसका अर्थ है द वाइन, द विंड। नेक्स्ट, विच गॉड इज राइजिंग फ्रॉम द सी। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विच गॉड इज राइजिंग फ्रॉम द सी। तो ये समुद्र के देवता, वैसे इसमें 2 है, ट्रिट्रॉन भी है और ये प्रोटियस भी है। ये दोनों ही समुद्र के देवता हैं, पर जो पोयम है उसके अकॉर्डिंग जो सी वाला ऑप्शन आएगा, जिस संदर्भ में इसकी बात की गई है। 61, हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट डिस्क्राइब द बैंक क्लर्क। तो इसका है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग। हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट फील अबाउट द ग्रेंड्योर ऑफ द बैंक बिल्डिंग। ये जो है ये आपका माई फाइनेंशियल कैरियर से रिलेटेड है। तो इसका पूछा गया है तो उसको कैसा लगता है बैंक की बिल्डिंग। ये जब लास्ट में जब वो जाता है तो वो इस तरह की लगती है उसे बिल्डिंग, एनेक्सियस एंड ओवरवेल्म्ड। नेक्स्ट 63 है, व्हाट इज द नैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टोरी। तो जो नैरेटिव है, जो स्टोरी है द माई फाइनेंशियल कैरियर, वो किस रूप में लिखी गई है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये है फर्स्ट पर्सन में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरीज टाइटल माई फाइनेंशियल कैरियर। तो इसका क्या है 64 का, इसका ऑप्शन है आपका इट हाईलाइट द प्रोटोगोनिस्ट फियर ऑफ बैंक। नेक्स्ट 65 है, व्हाट इज द स्टोरी सटायर। इसका व्यंग्य क्या है इसका, इसी के माई फाइनेंशियल कैरियर के बारे में पूछा है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनेक्साइटीज, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 66 है, व्हाट एडवांटेज डज द नरेटर बिलीव ही हैज़ ओवर द अदर कैंडिडेट। ऐसा ये जो रन फॉर गवर्नर से क्वेश्चंस पूछा गया है आपके इसमें चैप्टर है इंग्लिश में, रन फॉर गवर्नर मार्क
ट्वेन का, जो मार्क ट्वेन की स्टोरी है एक प्रकार से, उससे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है गुड कैरेक्टर। नेक्स्ट 67, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द ऐसे। इसी ऐसे के बारे में पूछा गया है, तो 67 का आएगा साइनिकल एंड सैक्रेस्टिक। नेक्स्ट 68 है, व्हाट डिस्कम्फर्ट डज द नरेटर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कैंपेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका एसोसिएशन विद द कैंडिडेट इन्वॉल्व इन सेमफुल क्राइम्स। और दूसरा ये भी है, आंशिक रूप से ये भी सत्य है, फाइनेंशियल चैलेंजेस। अब इसमें देखिए क्या यूनिवर्सिटी इसमें सही मानती है। विक्रम विश्वविद्यालय के पेपर है, सभी विश्वविद्यालय का पेपर आप देखिएगा, मैं आपको कहता हूँ, चाहे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का हो, देवी हिल विश्वविद्यालय इंदौर का हो, जो भी पेपर आपको मिलता है ऑनलाइन उन सबको देखिए वीडियो, एक बार की जगह दो बार देखिए। इससे आपको जो है क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस याद हो जाएंगे, और बीच बीच में जो बातें बोली जाएँ उसको ध्यान रखिएगा। कई बार सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, और जो बताया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 69 है, whom does narrator seek advice from his, whom does narrator seek advice from his mother, ग्रैंड मदर, सॉरी, अपनी दादी से मार्क ट्वेन जो है मदद एडवाइस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन द ऐसे। तो इसमें सेंट्रल थीम है द रोल ऑफ कैरेक्टर इन पॉलिटिक्स, ये थीम है। 71 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टेररिज्म। तो प्राइमरी गोल यह है आतंकवाद का, टू क्रिएट फियर एंड इंटीमिडिएट इन ए पॉपुलेशन, लोगों के बीच भय उत्पन्न करना। 72 है, टेररिज्म इज डिफाइंड एज, 72 का सही आंसर है सी, एक्ट्स ऑफ वायलेंस कमिट टू एडवांस पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल। 72 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग फॉर प्रॉपर हैंड सैनिटाइजिंग प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो इसका जो है स्टैंडर्ड जो है 20 सेकेंड आप हाथ धो सकते हैं सैनिटाइजर से, या किसी भी प्रक्रिया है आपकी, 20 सेकेंड आपको कम से कम हाथ धोना है। 74 है, विच कंट्री इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स इंडिया, ऑप्शन डी। रसिया में डेमोक्रेसी ऐसा मानते नहीं है। नेक्स्ट 75, विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिलिकॉन वैली क्यों फेमस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ऑफकोर्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 77 है, जेंडर इक्वलिटी मीन्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन। 77 सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 78 है, वुमेन्स रोल इज द वर्क फोर्स हैज। 78 का राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, WHO तो विश्वव्यापी संगठन है, यूरोपियन तो यूरोप के लिए काम करता है, यूनाइटेड नेशंस भी है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ, ये भी हो सकता था UN होता तो, यूनाइटेड नेशंस ऑफ, और ये UNO होना चाहिए था, तो ये UNO नहीं है, तो आंसर सी राइट आंसर होगा। ये विश्वव्यापी संगठन की बात है कि जो ग्लोबल पूरे दुनिया में दुनिया की पॉपुलेशन के लिए कार्य करता है, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, इस टाइप। नेक्स्ट 80वां प्रश्न है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स यानी MNCs आर, क्या होती हैं MNCs? ये होती हैं कंपनीज दैट हैव ए ग्लोबल प्रेजेंस एंड ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज़। जैसे कि आप देखते हैं कोलगेट, ये MNC है, TCS है, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये भी आप, इन्फोसिस है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये मल्टीनेशनल कंपनी, यानी अलग अलग देशों में भी इनका व्यापार होता है, इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। 81 है, कैन आई गो टू द पार्टी टू, ये वाला TOO, क्या मैं भी पार्टी में जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। 81 का सी आंसर होगा। 82 है, शान हैज़ ए डैश इन हिज शोल्डर। शान हैज़ ए पेन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 83 देखते हैं, विच वर्ड इज कॉमनली
मिसयूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल। तो इसका जो प्रिंसिपल का है ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है और ये ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है। और देखिए कॉमर्स वालों के लिए पेपर है, BCA BB और BCom का ही पेपर है ये जो आप देख रहे हैं। और सिलेबस सेम है, BA BSc इनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। 84 है, पीस ऑफ केक इज़ एन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स समथिंग ईजिली अकम्प्लिश्ड, आसानी से पूर्ण किया गया कार्य। ब्रेक ए लेग मीन्स टू इंज्योर वन सेल्फ। सी 85 का बी आंसर सही है। 86 है, वंस इन ए ब्लू मून मीन्स ईद का चांद होना, गुलर का फूल होना, वेरी रेयरली, बहुत दुर्लभ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या इन्वॉल्व्स है? लिसनिंग एक्टिवली, यानी ध्यानपूर्वक सुनना भी एक अच्छी स्किल मानी गई है। अब 88 देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ये दो प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो शेड्यूल में यानी इंटरव्यू का एक स्ट्रक्चर होता है। क्लोज एंडेड ये होता है जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली या भोपाल, ये क्लोज एंडेड है, आप तीसरा आंसर नहीं दे सकते। या ये जो आपको दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस, ये क्लोज एंडेड कहलाएगा कि आपको इनमें से ही चुनना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जैसे ये पूछा जाए कि आपकी पसंद क्या है, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है और अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर भी हो सकता है, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो 88 क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, तो लिमिट तो होगा नहीं जब ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसका होगा टू एनकरेज एलोबोरेशन एंड डिस्कस, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये एलोबोरेट करें, है ना। जैसे अब आप इंटरव्यू में आपसे आपकी हॉबी पूछी जाती है, आपका इंटरेस्ट पूछा जाता है, इसलिए होता है कि आपको इनकरेज करा जाए एलोबरेट करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, या आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको विस्तार से वर्णन कीजिए, इसको समझाइए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं एक्सप्लेन वाले, डिस्क्राइब वाले, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है यूजिंग हैंड जेस्चर्स, भाव भंगिमाएँ। देखिए राइटिंग वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये राइटिंग है, टॉकिंग यानी बोलने वाला हो जाएगा, वर्बल हो जाएगा, सेंडिंग ए टेक्स्ट ये भी हो जाएगा लिखित, तो ये बी वाला ऑप्शन ऑड वन आउट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स, तो सतर्कतापूर्वक सावधानीपूर्वक सुनना, उनमें क्या शामिल है, इससे समराइज द स्पीकर्स मेन पॉइंट्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ ए ब्लॉग। तो ब्लॉग का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, तो ब्लॉग का प्राइमरी पर्पस होता है टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्लॉग का प्राइमरी उद्देश्य होता है हमेशा उसका पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर कोई फाइनेंशियल वाला है तो अपना फाइनेंस का एक्सपीरियंस बताएगा, कोई घूमने वाला ब्लॉग कर रहा है तो उसका माना जाएगा। तो ब्लॉग कर सिर्फ घूमना नहीं होता, ब्लॉगिंग किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, तो ए वाला आंसर जो है सही होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ हेडिंग इन ए ब्लॉग पोस्ट। तो हेडिंग क्या होना चाहिए, कैप्चर रीडर्स अटेंशन, बिल्कुल सही है। आपको ऐसा थंबनेल होना चाहिए, जैसे मेरी वीडियो ज़्यादातर मैं थंबनेल लगाता नहीं हूँ, आप लोग भी जब यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो थंबनेल देख कर ही आते हैं या टाइटल देख कर आते हैं, तो ये टाइटल अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए। समराइज द कंटेंट, टाइटल ऐसा होना चाहिए जिससे पूरा समराइज हो जाए। टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, तो ये सभी होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह से टाइटल होना चाहिए कि सबसे ऊपर वो आप कोई भी अगर ढूंढता है तो वो सबसे पहले आपका वीडियो है, आपका कंटेंट ऊपर आए। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाट डज FIR। तो FIR का मैं आपको सैम्पल वीडियो में बता चाहूँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को FIR कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 94 भी मैंने सैम्पल वीडियो में दिया था। 94 है, हु कैन फाइल एन FIR। तो FIR कौन फाइल कर सकता है, एनी पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ द क्राइम, जिसको भी पता है वो FIR दर्ज कर सकता है, सबूत भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फॉन्ट साइज फॉर द प्रोफेशनल ईमेल। तो हमेशा जो होता है फॉन्ट होती है, एक्चुअली इसमें फॉन्ट स्टाइल पूछिए तो टाइम्स न्यू रोमन होता है, ज़्यादातर 12 में लिखा जाता है, 10 या 12 में। नेक्स्ट ये साइज बता रहा हूँ मैं, स्टाइल यूनियन। व्हाट शुड बी द टोन ऑफ ए प्रोफेशनल ईमेल। तो प्रोफेशनल ईमेल का टोन कैसा होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज बी ए पोलाइट एंड प्रोफेशनल, ऐसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 अंतिम कुछ क्वेश्चन है,
व्हाट डज CV स्टैंड, तो CV का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटे। ये हाउ मैनी पेजेस शुड बी, ये CV आइडली। देखिए ये तो रिज्यूम तो 1 पेज में हो सकता है, लेकिन CV का ऐसा होता है इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। ये आपका आंसर होना चाहिए। 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने से कुछ नहीं होता, लाइक करने से एक तो उत्साह मिलता है, दूसरा ज़रूरतमंद लोगों के लिए पहुंचता है। देखिए जब आप लोग लाइक करते हैं ना, तो ये वीडियो जो है यूट्यूब के सर्च इंजन में जाता है, और जिसको ज़्यादा लाइक मिलते हैं उसको जो यूट्यूब है और गूगल है उसका जो इंजन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उसकी रैंकिंग ऊपर जाती है, और कोई वजह नहीं होती है, ऑटोमेटिक वहाँ भी दिया जाता है इसको। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे ही आप ओपन करते हैं तो कुछ वीडियो आपको रिकमेंडेड होते हैं, वो सब इसी सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ रेज, तो इसका क्या है, इसका अर्थ होता है आक्रोश, फ्यूरी, डी ऑप्शन। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ कैंपेन, देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ कैंपेन, तो कैंपेन का पर्यायवाची क्या है, मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर 50% पूरे होते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।